हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हो भाई? आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम रोहित जी हैं, ये हमारा साथ इनका एएसओ एंड सीएसएस के पर्स्ट पे हुआ है सीजीएल 2022 के थ्रू। तो आज इनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करेंगे कि और इनके बारे में जानेंगे कि यहाँ तक इनकी आने की जर्नी कैसी रही। तो रोहित जी, पहले आप बताएंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो हेलो, मेरा नाम रोहित है और मैं यूपी के महोबा के एक छोटे से गांव जिसका का नाम है नकरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा रोहित जी, आप मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो दोस्त फैमिली है उनसे थोड़ा सा एक डिस्कस करेंगे कि आपकी यहाँ तक आने की जर्नी कैसी रही। आपने जो अपनी प्रिपरेशन है तो ऑनलाइन की या ऑफलाइन की? ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन की। अच्छा ठीक है। तो ऑनलाइन में जो भी आप पढ़ते थे तो क्या आपने कहीं जाके, जैसे कि लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट पे या घर के बाहर भी रहकर पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जब आपको पता चला कि एसएससी भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके थ्रू, तो आपने फिर जब जो भी स्टार्ट किया वो जर्नी, तो उसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन 2021 से शुरू की। जब फिर मैंने ऑनलाइन ही कोर्स खरीदा था। पहले तो मैं इलाहाबाद से पढ़ा था, 2-3 महीने इलाहाबाद में रहा। फिर वहाँ से मैं घर आया कोविड-19 की वजह से। फिर मैंने 1 साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा बीच में। फिर मैंने स्टार्ट की उसके लिए मैंने इंग्लिश का गोपाल सर का बैच खरीदा पहले। उसमें कुछ ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा। और फिर मैथ तो मैंने प्रीवियस ईयर से कंप्लीट की। और इंग्लिश है नीतू इंग्लिश मैंने रानी मैम को मैंने थ्रोली फोर किया था पूरा। थोरोली पूरा। अच्छा, तो रानी मैम जो पढ़ाती हैं तो उसमें पूरा जो एसएससी का जो सिलेबस है उसका कम्प्लीटली हो जाएगा या प्लस सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है? नहीं, यूट्यूब चैनल से पूरा हो जाएगा इंग्लिश। अच्छा। रानी मैम कितना बढ़िया उन्होंने कंटेंट दिया हुआ। अच्छा। और जैसे कि आपने बोला कि जो कोविड-19 आया बीच में, तो उसको लेकर के आपको, मतलब जब आप कोविड के बाद सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी पे? उसका ये तो पहले तो हमारी इकोनॉमिकल हम बहुत बहुत मतलब गरीब घर से आते हैं, तो घर पर रह के पढ़ना था। पहले मैंने सीजीएल के पहले 2-3 एग्जाम ट्राई किए थे, जैसे एमटीएस सीएचएसएल। एमटीएस का मेरा 2021 में नहीं हुआ, 0.02 से बाहर हो गया था फाइनल। तो आप देख पा रहे हैं कि 0.02 से अगर आप किसी एग्जाम से बाहर आते हैं, मतलब बाहर हो जाते हैं, तो एक तरीके से लगता है कि पूरा ऊपर लेवल से आपको नीचे पटक दिया जाता है। उसके बावजूद भी आप मान लो 0.1 से ही बाहर हो रहे हैं, इसके बाद आप एक सीजीएल जैसा एग्जाम क्रैक करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, अपने आप पे विश्वास होना। तो रोजी, कैसे आपको फिर लगा कि मेरा तो इतने पॉइंट पे बाहर हो गया? फिर तो कुछ डिप्रेशन वगैरह कुछ भी आया होगा? नहीं, एक्चुअली मैंने सोच रखा था मेरा तो एमटीएस में हो ही जाना है। अच्छा। उसके पहले मेंस हो चुका था सीजीएल का। अच्छा। तो उसमें ही मेरे काफ़ी अच्छे 298 नंबर बन रहे थे। मैंने कि हाँ अब सीजीएल में भी हो जाएगा, एमटीएस में भी हो जाएगा। लेकिन एमटीएस को पहले ही से एक्सपेक्टेशन थी पूरे घर की कि एमटीएस में हो जाएगा। लेकिन उसमें नहीं हुआ, तो बुरा तो लगा है कि बहुत ही डिप्रेशन में एक दिन के लगा कि अभी इसमें भी नहीं होगा, लगता था सीजीएल में भी नहीं होगा। तो फिर लेकिन सीजीएल में फाइनली एएसओ एंड सीएस की पोस्ट लगी थी। हाँ, तो आप जब जैसे देख पा रहे हैं रोज जी के गले पे आई कार्ड पड़ा हुआ है, तो इस आई कार्ड को पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत लोगों का सपना होता है कि मेरे गले पे पट्टा जो होम मिनिस्ट्री का पड़ा हुआ है, ये बहुत कुछ मैटर करता है और लोगों की जर्नी को लोगों का सपना होता है। तो रोज जी, आपका क्या ऐसा कुछ विचार था इस तरह मतलब कि आपके क्या आप कभी इस पोस्ट पर पहुंच पाएंगे जैसे आप कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था एमटीएस सीएचएसएल मेरे से निकलेगा। अच्छा। लेकिन वैकेंसी ज़्यादा आई तो उसका एक फ़ायदा हुआ कि ऐसा लगा था कोई ना कोई पोस्ट तो जरूर मिलेगी। नहीं तो मतलब आने लगा था पेपर में नंबर की, कोई लगता था कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। लेकिन वो क्या हुआ, 2-3-4 क्वेश्चन में गैस भी सही निकल गया इंग्लिश के। तो बस नंबर इंग्लिश में काफ़ी अच्छे आ गए, तो फिर फाइनली एसोसिएट्स की पोस्ट मिली। अच्छा, तो आपको अब इस पोस्ट पे आके आप इस समय दिल्ली पे जॉब कर रहे हैं एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पे, तो आपको कैसा लगता है यहाँ का जो माहौल है दिल्ली का, और आप इस पोस्ट पे पहुँचते हैं तो आपको कैसा कुछ फील होता है कि गर्वान्वित होते हैं आप अपने ऊपर? गर्वान्वित होता हूँ बिल्कुल। अच्छा, जब आपका मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इतने कार्ड का भी पावर है। लेकिन मेन मोटिवेशन तो पैसे ही होते हैं स्टूडेंट की लाइफ में कि हाँ पैसे आएंगे, सैलरी आएगी, सही घर सेटल हो जाएगा। हाँ, पैसा तो जिस रोज जी ने जो सच्ची बात है वो बताई कि पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, पैसा इम्पोर्टेंट है हर चीज़। अच्छा, तो जैसे आपका रिजल्ट आया था, जो जब आपको पता चला कि आपको सीजीएल के थ्रू एएसओ की पोस्ट मिली है, तो उस समय आपकी जो फैमिली रिएक्शन था वो कैसा था? एक्चुअली उस दिन मेरे घर के सारे लोग इनविटेशन पे गए थे। अच्छा। तो मैं तो घर पर अकेले 11-11:30 बजे रिजल्ट आया था। रात को ही रिजल्ट आया था। तो मैंने देखा रिजल्ट, तो पहले मैंने सर्च किया, नाम नहीं आया क्योंकि वो नेट
कम चल रहा, स्लो हो रहा था हाँ। घर के अंदर। तो फिर छत पे गए अपने, तो वहाँ देखा मैंने कि हाँ, फिर फाइनली में देखा कट ऑफ तो बहुत हाई थी। वो पता पड़ा कि फिर मैं देखा, फिर मुझे बी कोड क्या था सीएसएस का, B03 था ना, B03 मिल गई। मैंने देखा नंबर तो मेरे कम थे, 298 थे। कट ऑफ मेरी एससी के, एक्चुअली मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ, तो कट ऑफ 303, मेरे दोस्त कट ऑफ थी 306 नंबर, तो मेरे 298 नंबर थे। तो मुझे लगा इतने नंबर में कैसे मिलेगी, फिर देखा नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल था। हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत कुछ मैटर करता है। अभी थोड़ी देर पहले एसएससी ने जो अभी नोटिस जारी किया है, सीजीएल मेंस की जो 2023 है उसकी डेट अनाउंस कर दी है, और 3 दिन मेंस होने वाला है। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिएगा, और आप लोग अगर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, रोहित जी की तरह ही। और रोहित जी देखिए, एक गाँव के एक छोटे से तबके से आज इस मिनिस्ट्री तक पहुँच गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मेरा बैकग्राउंड भी पूरा हिंदी है, बिल्कुल बीए किया मैंने, सिंपल, और कुछ नहीं किया। अच्छा, देखिए इन्होंने बीए कर रखा है और बैकग्राउंड भी हिंदी है, तो ये मैटर नहीं करता है। हिंदी इंग्लिश बैकग्राउंड का कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ता नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा क्या इफेक्ट पड़ा था आपको लगता है? नहीं, इतने ज़्यादा। रानी मैम को थोड़ा फॉलो कर लो, सोच। अच्छा, रानी मैम, आपके मुँह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा है, रानी मैम, रानी मैम, ठीक है। तो आप लोग भी देख सकते हैं रानी मैडम। वैसे भी मैंने और बहुत सारे वीडियो बनाए थे, मैंने भी जो अपनी प्रिपरेशन की तो वो मैक्सिमम रानी मैम की यूट्यूब चैनल से ही की है, और अच्छा पढ़ाती हैं वो, तो मैंने कई बार आपको बता ही दिया। रोहित जी ने जो कि अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपने देख लिया कि वो भी ऐसे का मान। अच्छा, इंग्लिश का तो आपने बता दिया, मैथ का आपने कौन सी टीचर को फॉलो किया? मैंने किसी सर को ऐसे थोड़ी फॉलो नहीं किया था, बस मैंने प्रीवियस ईयर पे कमांड की थी। अच्छा, 18, 19, 20 एग्जाम के पेपर लगाए थे सारे, सीजीएल के और सीजीएल के। अच्छा, उसी से मैथ मेरी कंप्लीट हो गई थी। हाँ, तो जैसा कि देखा कि प्री वाईपी जो बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ना क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल ऊपर जाता है, लेकिन जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन का उसी हिसाब से रहता है, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन बढ़ा देते हैं। तो आप लोग पीवाईपी पे ज़्यादा फोकस करिएगा जैसे। और रोहित जी, और जैसे कि ये तो हो गया जीएस, आपने कैसे प्रिपेयर की? जीएस तो मैंने बहुत पढ़ी, लेकिन हाँ मेरी जीएस सही, लेकिन जीएस भी वो तो कोई अनएक्सपेक्टेड होती है सबके लिए। आ गई तो बढ़िया, नहीं आई तो बस क्या ही कर सकते हैं। हाँ, वही है जीएस का। अच्छा, पढ़ो तो भी वही बराबर है, ना पढ़ो तो भी वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपने कैसे तैयार किया? स्टैटिक में ऐसा करते थे, 2 चैप्टर मान लो मुझे लिखना है, जलसंधियाँ लिखनी है, या फिर कोई 2 भी लिखना है, पार्क आग लिखने नेशनल, तो बस मैं एक दो प्रॉपर रोज की लिख लेता अपनी कॉपी में, और फिर उन्हें डे वाइज रिवाइज करते रहे। हाँ, तो आपको जीएस ऐसी ही करनी है कि जो जीएस का देखो कोई भी भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी टॉपिक जो कि स्टैटिक पोर्शन है उसको आप एक, जैसे रोहित जी ने बताया कि आप एक तरीके से एक टॉपिक को आप एक दिन नोट करिएगा, उसको बार बार रिवाइज करेंगे एक दिन में, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप स्टैटिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर बहुत रोल अदा करता है मेंस में। मेरे एक फ्रेंड ही था, उसके 258, उसके भी 285-90 के नंबर बीच में थे, लेकिन उस कंप्यूटर में ओनली 8 मार्क्स थे, इसलिए वो फाइनल से आउट हो गया था। देखो, तो आप मान लीजिए आप 390 में से अगर 285 नंबर भी ला रहे हैं और आप कंप्यूटर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ से जैसे इन्होंने बताया कि उनकी फ्रेंड का जो हुआ तो उनका नहीं हो पाया, कुछ भी पोस्ट नहीं मिली। 285 नंबर के बावजूद भी कोई पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि कंप्यूटर मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको टाल नहीं सकते क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। और अगर आपको 2400 ग्रेड पे से भी ऊपर की पोस्ट चाहिए, जो भी की जैसे कि 4600 ग्रेड पे है जो भी, तो आपको कंप्यूटर पे अच्छे नंबर चाहिए। अगर आप कम नंबर भी लाते हैं, कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे आपके नंबर नहीं है, तो उसका कोई ज़्यादा फायदा मिलने वाला है नहीं विशेष तौर पे, है ना? क्योंकि हाँ, तो और रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आपको? रीजनिंग तो प्रीवियस ईयर लगाते रहो, उससे हो जाता है। हाँ, तो वही है, रीजनिंग तो प्रीवियस ईयर में भी हो जाता है। तो लेकिन अब 4-5 क्वेश्चन वो आने लगे, कथन वेश निष्कर्ष, उसमें थोड़ा देखना पड़ता है। अच्छा, इसी मेरे गलत हुए थे 4 क्वेश्चन में, और तो सबसे। तो कुल मिलाकर के आपकी जर्नी, वैसे आपकी अप्रोक्सीमेटली आपको तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल में आपने सीजीएल फोड़ दिया? हाँ, मैंने बीए से पहले स्टार्ट कर दी थी। मुझे कोई पता नहीं था कि सीजीएल निकले, मुझे लगता था एमटीएस हो जाए बस बहुत है, लेकिन क्या भगवान को जो मंजूर होता है वो होता है। देखिए, रोहित जी ने जो बोला कि जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है, लेकिन बस यहाँ पे लोग मेहनत भी काम करती है। जिस तरह से रोहित जी ने मेहनत की, अप्रोक्सीमेटली आप कितने घंटे पढ़ते थे? अप्रोक्सीमेट मैं शुरू में तो 10 घंटे ही पढ़ता था, 11 घंटे। 10 घंटे की 10 घंटे स्टार्टिंग में ज़्यादा, लेकिन जब आपको लगा कि प्री निकल गया आपका मेंस का, तो मेंस में आपने कितने घंटे पढ़ाई? 8 घंटे तो मैं पर डे पढ़ता था, पर डे, क्योंकि मेरा कोर्स पहले से तो मुझे रिवाइज करना पड़ता था, बस केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिवीजन यही चलता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया अभी कि तो कुछ देर पहले कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन है वो आपने घर से ही रहकर की, तो घर में जैसा माहौल होता है कि बहुत सारे लोगों का कि घर पे वैसे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, तो क्या आपको कैसा कुछ फेस करना पड़ा प्रॉब्लम? हाँ, मेरे घर में मेरी मम्मी काम मजदूरी करते हैं,
तो वो बाहर जाते तो मैं घर पर पढ़ लेता था। किसी कभी रात को जाग रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, रात को कभी सुबह पढ़ता था, कभी रात को पढ़ता था, जब टाइम मिलता जब ही पढ़ता था। मतलब ऐसे कोई नहीं होता था कि इतने टाइम हमारे फिक्स हों। घर पर प्रॉब्लम तो होती है, घर क्या 2-3 कमरे होते हैं, तो उसमें से घर को भी रहना, हमें भी रहना, तो पढ़ना यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। सही है। तो जैसे रोज जी की जर्नी है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, इनके मुंह से जो वर्ड निकले तो सही है। बिना स्ट्रगल के कुछ लाइफ में कुछ मिलता भी नहीं है। और रोज जी आप मेरे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ 2 लाइनें? पढ़ते रहो, जॉब में आने से सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, और डिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं आप, घर वाले सारे खुश रहते हैं, सब कुछ होता है, बढ़िया लाइफ चलती है। अच्छा, नौकरी के बाद लाइफ अच्छी होती है? बढ़िया होती है। अच्छा, तो रोज जी की चेहरे की खुशी से आप देख पा रहे होंगे, जॉब लगने के बाद इनको बहुत ही खुशी है, और उनके घर परिवार वाले और गांव मोहल्ले वाले भी बहुत खुशी हैं। और जैसे कि आपकी जॉब लगी, आपकी क्या गांव में इससे पहले भी कोई लोग जॉब में? जॉब नहीं, मतलब गांव में 1-2 जॉब थे, वो भी बहुत पुराने, कोई पुलिस वाला है, होम गार्ड है, बस 1-2 ही थे, और अच्छा, कोई नहीं। मतलब इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट पे इससे पहले कोई भी नहीं था? तो आपको देख करके आपके गली मोहल्ले में जो भी लोग हैं या फिर गांव मोहल्ले में लोग देखते हैं एक दूसरे को, तो उससे क्या इंस्पायर होते हैं? क्या लोग इंस्पायर बहुत हुए हमारे गांव के लड़के। तो कुछ बताना चाहेंगे आपकी कैसे, क्या जब आप घर जाते हैं तो लोग क्या आपसे कैसे पूछते हैं, भैया वहाँ क्या होता है, बहुत मस्त अच्छी चीज़ें कि मतलब हाँ पढ़ना चाहिए, मैं बोलता हूँ पढ़ना चाहिए सबको। और कोई पूछते हैं कि पैसे ऐसे मैटर थोड़ी ना करता है, एक आप किसी को संदेश देते हो जाके। मैं जाता हूँ, मेरे गांव सारे लगे पढ़ने लगे, कोई भी मतलब घूमता नहीं है फालतू। सारे लोग ट्यूशन पढ़ के आते हैं, फिर घर पर पढ़ते हैं, कोई फालतू बैठते नहीं। एक लड़के के आ जाने से पूरा गांव सही हो गया, तो मेरे लिए तो बहुत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों ने एक नीचे से तबके से उठ करके आज इस मिनिस्ट्री पे जाके, अगर आप एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं किसी मिनिस्ट्री में, तो इनकी वजह से आज गांव उस जैसे इलाके में महोबा और यूपी के जो ये छोटे पिछले बुंदेलखंड इलाके हैं, उस पर अगर लोग इस एक बंदे से इंस्पिरेंट होकर के इतने सारे लोग पढ़ाई करेंगे, तो आने वाला फ्यूचर देश का बहुत ही अच्छा होगा। तो रोज जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास लोगों के साथ आए, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियो लोगों के साथ शूट किए जाए। तो आप आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट पे जरूर बताइएगा रोज जी के साथ आपकी जानकारी बातचीत कैसे लगा आपको, और आप भी अच्छे से मेहनत करिएगा। आप मैटर नहीं करता आप कहाँ से हो और किस बैकग्राउंड से हो, आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर आपके अंदर जुज्बा है, जैसे रोहित सर के आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी की, कि एक मतलब मजदूर का लड़का भी होकर के आज एक ऑफिसर बन सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देश में कुछ भी हो सकता है। अगर मोदी जी चाहे से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो रोहित जी भी अगर एक मजदूरी करने वाले के बच्चे भी होकर के एक एसओ तो बन ही सकते हैं कम से कम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।